हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा, कई लेक्चर इसके मैं करूँगा, कई वीडियोज़ मैं इसमें बनाऊंगा और इसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट की कई ऐसी बारीकियों के बारे में बताऊंगा, ऐसे कई कीवर्ड्स के बारे में बताऊँगा, कई की पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा जिनको आप सुनते तो होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे ये मार्केट में यूज़ होते हैं। जैसे कई वर्ड है, इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू होती है, पी रेशियो होता है। तो मैं इस सीरीज़ में आपको पूरा बताऊँगा। इसलिए आज से मैं आप शुरू कर रहा हूँ। इसमें मेरा पहला टॉपिक है आज से पी रेशियो क्या होता है। तो आप जानते होंगे पी रेशियो जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको फुल फॉर्म इसकी होती है। अब ये यूज़ होता है स्टॉक की जो फाइनेंशियल मैट्रिक जो होता है, ये फाइनेंशियल मैट्रिक होता है। इसका यूज़ होता है स्टॉक वैल्यूएशन के लिए होता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, कितनी है, हाई है, लो है, किसी स्टॉक के बारे में उसकी स्टडी, मतलब इन शॉर्ट कहें तो किसी कंपनी की हैसियत के बारे में इससे पता चलता है प्राइस टू रेशियो कि इसकी हैसियत, जितनी इसका दाम चल रहा है, सही चल रहा है, इसकी हैसियत के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसके बारे में पता चलता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं करंट स्टॉक प्राइस को जो है अर्निंग पर शेयर से माइनस करके ईपीएस, ये पी रेशियो आता है। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। करंट शेयर, जैसे किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। अगर 100 रुपये उस शेयर का प्राइस है और उसका ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर नेट प्रॉफिट का अगर डिवाइड करें तो कितना आता है कि पर शेयर कितना कमाई कर रहा है। तो उसको माना बात ईपीएस 20 रुपये है तो इसका पी हो गया 5, इसका पी हो गया। अभी 5 पी सही है, कितना होना चाहिए किसी कंपनी का पी एक अच्छे वैल्यूएशन के लिए, कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका जो पीई का जो यूज़ कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या यूज़ इस पीई का होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपको डिटरमाइन करता है जो किसी कंपनी के बारे में सेल और बाई का डिसीजन लेने के। अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई तो उसे सेल करने, और किसी की अगर कंपनी की वैल्यूएशन कम है तो उसे बाई करने। अब जैसे किसी कंपनी की जो मार्केट कैप है 100 करोड़ है लेकिन वो कंपनी नेट प्रॉफिट 1 करोड़ भी नहीं करती है तो ये ओवर वैल्यूड हो गया। तो ये पी से पता चलता है। और वहीं किसी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है लेकिन वो कमाई कर रही 60 करोड़, तो ये इसकी अंडर वैल्यूड हो गया कि मतलब इसको अभी और भागना चाहिए, इसका प्राइस अभी और ज़्यादा होना चाहिए लेकिन मार्केट उसे उतना प्राइस दे नहीं रहा अभी, तो ये अंडर वैल्यूड हो गया। दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने कहा स्टॉक को डिटरमाइन करता है अंडर वैल्यूड और वैल्यूड होता है। दूसरी बात ये कंपेयर करता है कंपनीज के सेक्टर के साथ। जैसे किसी कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी है उसका पी और जो उसकी इंडस्ट्री का पी है कम ज़्यादा, अगर वो इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रही है तो वो भी रिस्की होता है। अगर इंडस्ट्री के पी से लो पे ट्रेड करे तो अच्छा माना जाता है। और चौथा पॉइंट है एनालाइज करता है हाउ मच टू पे फॉर स्टॉक, मतलब किसी स्टॉक के लिए आप जो पे कर रहे हो पर स्टॉक प्राइस के लिए वो आप सही पे कर रहे हो, कहीं आप ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे हो, कोई कंपनी हाई वैल्यूएशन पे चल रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, उसका पता पी से चलता है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ईपीएस कैलकुलेट करके बताऊँगा, तो चलते हैं नेक्स्ट उस पॉइंट पर। तो ईपीएस कैलकुलेट होता है दो तरह से। अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, और नहीं दे रही है तो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो उसका नेट इनकम को जो है डिविडेंड से माइनस कर देंगे और फिर उसको नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ़ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर किसी कंपनी का नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है और कंपनी जो है 20 करोड़ जो है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांट दे रही है, ठीक है। फिर उसके नंबर ऑफ़ शेयर 8 करोड़ है तो इसका ईपीएस कितना आया, इसका ईपीएस आया 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ इसका ईपीएस हो गया। अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो उसका नेट इनकम को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। अब आप सोच रहे होंगे नंबर ऑफ़ शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसी तरह के की पॉइंट्स को जानने के लिए मैंने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको सब बताऊंगा, ईपीएस के बारे में बताऊंगा। और ईपीएस के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।